तो देखिए फ्रेंड्स, सुबह का टाइम हो चुका है और ये वीडियो थी मंगलवार की सुबह की, नहीं सॉरी बुधवार की। तो बस एकादशी का था दिन और एक दिन पहले उस दिन रखी नहीं गई थी जिस दिन मैं बता रही थी। तो उस दिन व्रत नहीं रखा गया था, अगले दिन रखा गया था। तो अगले दिन रखा था और बस मैं ये सुबह करीबन 6:30 हुए हैं और मैंने अपने लिए पानी लगा दिया है नहाने के लिए। और मैं यहाँ पे अब मैं लगा दूँगी झाड़ू पोछा वगैरह लगा दूँगी, साफ़ सफाई कर दूँगी। तो बस मैं यहाँ पे मैंने एक दिन पहले जो मैंने सामान इधर से इधर करा था, उधर जहाँ चारपाई पड़ी है वहाँ पे मेरी ड्रेसिंग टेबल और सेब अलमारी रखी थी। तो मैंने उधर की तब तो आराम से मतलब साफ़ सफाई कर दी थी उस टाइम पे। और लेकिन जहाँ से मैंने नहीं करी थी तो वहाँ से मैं कोनों कोनों में से कूड़ा निकाल लूँगी। इसके पीछे मैंने सही से साफ़ सफाई नहीं करी थी, बस इधर इधर कर दी थी। तो बस मैं यहाँ से जो सामान निकाल लिया, बच्चे गिरा देते हैं ना कुछ भी। जो मेरा मंदिर है रेलिंग में जो भगवान जी बैठा रखे मतलब मंदिर है, तो इसके पीछे कुछ ना कुछ गिर जाता है। ये देखिए कुछ ना कुछ मैं निकाल ही रही हूँ और रख रही हूँ उठा उठा के। तो बस यहाँ से बस कोनों कोनों से मैं झाड़ू लगा लूँगी। और ये बेड के नीचे भी मैंने रात के टाइम पे ना थोड़ा सा इधर की तरफ कूड़ा कर दिया था। तो वो मैंने पूरा बाहर नहीं निकाला था, वो इसलिए कि रात करीबन 6 बज गए थे। तो मैंने कहा नहीं, सुबह के टाइम ही करूँगी, ठीक से झाड़ू लगा दूँगी और तभी ये सारा कूड़ा बाहर निकाल दूँगी। तो बस शायद लाइट चली गई थी तो मैं चली गई हूँ पानी बंद करने। और मैं पानी को ढक आऊँगी ताकि वो ठंडा ना हो, क्योंकि इस टाइम तो बहुत ठंड हो रही है तो पानी एकदम ठंडा हो जाता है। तो मैं उसको ढक के आ गई हूँ और यहाँ से मैं बेड के नीचे से कूड़ा निकाल दूँगी। तो बस यही काम हो जाता है सुबह सुबह का। बस अब मैं अच्छे से झाड़ू लगा दूँगी ना कोनों कोनों में से कूड़ा निकाल करके। तो ये बस बेड के नीचे कुछ ज़्यादा हो जाता है, बच्चे ना कुछ खाते पीते हैं तो वो डाल देते हैं। तो बस इसके नीचे हाथ जाता नहीं है और जितना चला जाएगा उतने तक मैं झाड़ू लगा दूँगी। वैसे मैंने जब उधर से सेब अलमारी हटाई थी तो उधर से मैंने कूड़ा इधर की तरफ साइड में कर दिया था, तो वो मैं अब निकाल दूँगी। तो ये देखिए कितने सारे, मेरी जो बेटी है देविका वो इतने खिलौने रखती है पास में, बहुत ही ज़्यादा। मतलब वो जहाँ भी बैठती है ना वहीं खेलने बैठ जाती है, तो उसके खिलौने धाधा पड़े हुए मिलेंगे। और ये माही का पर्स है, तो ये काफ़ी साल का हो गया। जब ये ऐसी देविका की उम्र की थी, मतलब 8-9 साल की थी, तभी का इसका पर्स है ये। मैंने इसको ले करके दिया था, तो इसकी तनी मनी ख़राब हो गई है, तो मैं सोची चलो इसको भी फेंक देती हूँ। और जो इसमें कूड़े में निकली है जो बेकार चीज़ है जो काम की है, वो बच्चों की उठा करके रख दूँगी, बाकी मैं फेंक दूँगी। तो चलिए मैं लगा लेती हूँ झाड़ू। तो देखिए मैं दुकान में आ गई हूँ और मैंने दुकान खोल दी थी। खोलने के बाद मैं इसी में ही झाड़ू पोछा कर दूँगी। तो क्यों नहीं, मैंने यहाँ से खाट हटाई थी तो वो उसके नीचे झाड़ू लग नहीं पा रही थी, पोछा वगैरह लग नहीं पा रहा था। तो बस मैंने उधर जो चारपाई यहाँ पे जो डाल रखी थी वो मैंने उधर डाल दी। और ये फोल्डिंग जो उस उधर कमरे में पड़ा हुआ था वो मैंने इधर ला करके खड़ा कर दिया है, क्योंकि खाट डालते हैं तो बहुत सारी जगह घिर जाती है। और ये है कि ये खड़ा रहेगा एक साइड में। और उस सामान का तो ये है कि जब ग्राहकों को सामान देना होगा तो इधर खड़ा कर दूँगी, जब उधर से देना होगा तो इधर खड़ा कर दूँगी। ये इतनी जगह नहीं घेरेगा और खाट तो सीधी खड़ी ही रहती है।
तो बस मैंने इसको यहाँ ला करके खड़ा कर दिया था और बस मैं यहाँ से झाड़ू लगा दूँगी दुकान में से। और मैं सोच रही हूँ इसको ऊपर ले जा करके डाल दूँगी धूप के लिए। तो ये होता ना कि फिर कभी बच्चे कुछ कर दे तो काट उट दे तो पता नहीं चलता। तो बस यहाँ पे मेरी झाड़ू तो मैंने उधर से भी झाड़ू लगा दूँगी और दुकान खोल दूँगी। जो कूड़ा होता है, कूड़ा तो वैसे इतना नहीं होता, धूल मिट्टी वगैरह होती है, तो मैं उधर नाली में को कर दूँगी। और बस यहाँ पर हाँ पेहड़ियों पे झाड़ू लगा दूँगी। पेहड़ी पे ही झाड़ू लगाने के बाद अब मैं यहाँ उसमें पेहड़ियों पे ना मैं पानी डाल देती हूँ हाथ के हाथ। यानी कहते हैं ना सुबह सुबह पानी डालना ठीक रहता है दरवाजे के आगे, वो मेन गेट की हो या फिर दुकान की हो, तो मैं रोज़ पानी डाल देती हूँ। वैसे मैं अब ठंड ज़्यादा हो रही तो मैं कभी कभी डालती हूँ एक दिन छोड़ के, नहीं तो वैसे मैं रोज़ गर्मियों में तो मैं रोज़ ही डाल देती थी। तो बस मैंने यहाँ पे पानी डाल दिया है। और अब मैं फ्रेंड्स राधे राधे, कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ सब अच्छे होंगे, एकदम मस्त होंगे। तो देखिए ये सुबह का टाइम हो गया है, करीबन उठ गई थी मैं 6:30 बजे और अब बजने वाले हैं 8 बजने में, 7:45 हो चुके हैं। और मेरा झाड़ू पोछा निमट चुका है सारा। बस मैं जाऊंगी अब नहाने के लिए, दिखा देती हूँ। देखिए साफ़ सफाई मैंने कर दी है, पहले मैंने झाड़ू लगा दी, फिर पोछा भी लगा दिया है और यहाँ पर भी धुलाई कर दी है। ऐसे में ही पोछा लगा दिया। पोछा लगा दिया है और झाड़ू पोछा दोनों चीज़ कर दिए हैं। तो चलिए तो देखिए मैं कान्हा जी के लिए पानी लेकर के आ गई हूँ। मैं नहा ली थी सॉरी, और नहाने के बाद मैंने सबसे पहले रूम हीटर जलाया और मैं अपने केशव माधव को नहलाने की तैयारी कर रही हूँ। तो उनके लिए मैंने पानी गर्म कर लिया था नहाने का। जैसे मैं नहा के आती हूँ तभी उनके लिए पानी गर्म करने रख देती हूँ। तो यहाँ मैंने बाल वगैरह बाए और बिंदी वगैरह लगाई, लिपस्टिक, और बस मैं अब बैठ गई हूँ उनको नहलाने के लिए। तो क्यों नहीं, आज है एकादशी और मेरा व्रत भी है, तो बस मैं इनको नहला दूँगी और इन्हें नहला के पीले कपड़े पहना दूँगी। तो मैंने भी पीला सूट पहन रखा है और इनको भी पीले ही कपड़े पहनाने हैं। तो बस मैं इनको ऊन वाले पीले कपड़े पहना दूँगी और ये नहाते भी रहेंगे, इनको सेक भी लगती रहेगी। तो ये देखिए, और इनको मैंने अभी यहाँ ही इधर ही बैठा रखा है और मैं सोच रही हूँ सामने रेलिंग में ही बैठाऊँगी इनको। तो सारे भगवान जी एक ही जगह हो जाएंगे। जो नीचे की तरफ सामान रखा है ना बच्चों का, ये मैं सोच रही हूँ इस स्टूल पर रख दूँगी और फिर मैं यहाँ पर बैठा दूँगी इनको। तो चलिए बस मैंने इनको नहला करके बैठा दिया है और यहाँ पे मैंने चौकी भी लगा ली है। तो चौकी पे भी सबको बैठा दिया है, केशव को, माधव को और खाटू श्याम बाबा जी को। तो यहाँ पे मैं जला रही हूँ दीपक और सभी भगवान जी की तरफ को धूप बत्ती घुमा दूँगी। तो दीपक जला के और फिर मैं यहाँ पे रखूँगी केले। तो बस केले रख के ही और बस मैं मतलब सारा पूजा का सामान तैयार करके और केले रख के तुलसी के पत्ते हाथ में ले लूँगी और फिर मैं सुनूँगी कहानी। तो चलिए
मेरी तैयारी हो चुकी है पूजा की और मैं करने जा रही हूँ पूजा एकादशी व्रत की। तो मेरे कान्हा जी बैठ चुके हैं अपने सिंहासन में, दोनों केशव माधव भी और खाटू श्याम बाबा जी और मेरी गैया भी। तो इसी में ही गैया में ही सभी का वो होता है, लक्ष्मी जी का भी और गणेश जी का भी। तो चलिए मैं पूजा कर लेती हूँ। उससे पहले मैं कहानी सुनूंगी। तो मेरे पास कहानी की किताब नहीं है, बच्चे पढ़ देते हैं, मैं भी पढ़ लेती हूँ, लेकिन ना मैं मोबाइल से सुन लेती हूँ तो ज़्यादा अच्छा लगता है मुझे। तो चलिए मैं कहानी सुन लेती हूँ और उसके बाद आप लोगों को मिलूँगी, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे मेरी पूजा वूजा हो चुकी थी और मैं बस पूजा करने के बाद मैंने पी थी चाय और चाय पी करके मैं बैठी हूँ। हाँ, तो बच्चे उठ गए थे, बच्चे कर रहे थे नाश्ता। बच्चे लेट ही उठ रहे हैं, स्कूल तो स्कूलों की तो छुट्टियाँ चल रही है तो बच्चे लेट ही उठते हैं। और मैं उठाती भी नहीं हूँ कि उठ तो साथ ही ना, ये चाय नाश्ता करके घर में नहीं रुकते, भागे फिरते हैं, सुबह उठा देती हूँ। तो बस वो उठ गए थे और नाश्ता नहा के नाश्ता कर रहे थे और मैं यहाँ पे उनके लिहाफ़ों की तय बना करके रख रही थी। तो चलिए मैं यहाँ पे लिहाफ की तय बना कर रख दूँगी। और देखिए सामने की तरफ हमने ये चादर भी टांग रखी थी। तो फिर ये चादर इसलिए टांग रखी थी कि क्यों हमने ये सेवल वाली इधर से हटाई है ना, तो थोड़ा सा ऐसा लगता है कि इधर से हवा आ रही है, उधर से हवा आ रही है। ठंड में तो यही रहता है ना, इधर से भी बंद कर लो, उधर से बंद कर लो, हवा बहुत ज़्यादा आ रही है। तो बस ये रात माही ने दोनों पर्दे डाल के इसके ऊपर डाल दी थी चादर, ये बेड की। यहाँ पर बच्चे कर रहे हैं नाश्ता। तुझसे क्या मैं ही सोचूं। देखिए फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पे आलू कट कर लिए हैं शाम की पकौड़ी के लिए। खाली बैठी थी और मैंने आलू भी काट ली है और बनाने के लिए भी, बच्चों के बनाने के लिए भी काट ली है, वो मैंने बनने रख दिए हैं। और ये मैंने पकौड़े के लिए भी काट ली है आलू। तब मैं मिर्ची वगैरह धनिया वनिया साफ़ करके रख देती हूँ शाम के लिए, फिर मैं किसी और काम में लग जाऊँगी तो फिर तो टाइम नहीं मिलता है। तो चलिए फिर कर देती हूँ मैं ये वाला काम। तो देखिए फ्रेंड्स, मैं यहाँ पे कर रही हूँ गेहूँ साफ़ और फिर मुझे बनाना है खाना। ये देखिए, ये गेहूँ मैंने साफ़ कर दिए और रखे हैं कट्टे में। व्रत का खाना पीना तो निपट चुका है और मैं लगी हूँ कुछ और बनाने के। तो मैं बनाऊँगी गाजर का हलवा। तो देखिए मैं बना रही हूँ गाजर का हलवा। और ये रही मेरी गाजर, मैंने काट करके कद्दूकस करके रख ली है। और यहाँ पे मैंने कढ़ाई चढ़ा दी है। चलिए मैं इसमें घी डाल देती हूँ थोड़ा सा, क्योंकि घी मुझे नुकसान देता है। मुझे घी ज़्यादा नुकसान देता है, मैं खा नहीं सकती घी की चीज़। जब ये चीज़ बनती है तो मन करता है, बस मैं मीठा खाते नहीं हूँ, लेकिन ना मैं ये बनेगा थोड़ा बहुत तो खाना पड़ेगा।
इसको ढक देती हूँ, पकते रहेंगे कम गैस पे। तो देखिए फ्रेंड्स, इस टाइम 6:30 बजे की उठी हुई थी और मैं से टाइम आकर कमर टेकी है मैंने। और बच्चे मचा रहे हैं बाहर शोर। मेरी आवाज़ कब आएगी, मैं बच्चों की ज़्यादा आएगी, तो बस मैं अब लेटी हुई हूँ थोड़ी देर के लिए। वैसे मैं हलवा बना रही हूँ, तो हलवा मैं कम गैस पे रखी आई हूँ बनने के लिए। बस हलवा बनता रहेगा कम गैस पे, तो मैं उसमें चीनी वगैरह डाल दूँगी और फिर मावा वगैरह डाल दूँगी। करीबन आधा पौन घंटे में बन के तैयार हो जाएगा। चलिए मैं बीच बीच में आप लोगों को दिखाती रहूँगी। तो मैं कर लेती हूँ रेस्ट। तो देखिए यहाँ पे मेरा हलवा भी बन करके तैयार हो गया है। तो ये देखिए ऐसा बनाया है। और मैं थक बहुत गई थी, तो बस मैं बीच बीच में लेट रही थी और चला रही थी। तो चलिए बस हलवा भी बन गया है, खाएंगे नए साल वाले दिन, अगले दिन को। तो चलिए बस एंड। फ्रेंड्स, गाजर का हलवा बन चुका है। 1.5 घंटा लग गया था गाजर का हलवा बनने में, और बस वीडियो फिल्म भी हो जाएगी। 8:30 हो गए हैं, अब हम सोएंगे, मिलेंगे सुबह। तो चलिए वीडियो को मैं यहीं एंड करती हूँ। वीडियो कैसी लगती है कमेंट करके बताएं, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब नहीं करा है तो कर ले। मिलते हैं अगले एक वीडियो के साथ। जब तक के लिए बाय बाय, राधे राधे।